चलिए आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स चाहे बिहार बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई का हो, दोनों क्लासों में यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग इस क्लास से बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या। तो पहले टॉपिक बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आइडियल किसको बोलते हैं और नॉन आइडियल किसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इन दोनों को हमको काफी अच्छे से समझना है। और यहां से क्वेश्चन काफी हमारे पास आते हैं, सबको बनाना है। ओके, तो देखते हैं पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन है क्या, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे नॉन आइडियल क्या है। ऐसे जो मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है, इसके पहले हम लोग पढ़कर क्या पिछले क्लास में रॉल्स लॉ है ना, और रॉल्स लॉ हम लोग यहाँ पर देख कर के आए थे कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वह इक्वल होता है किसका भाई, तो वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन दोनों के प्रोडक्ट के, यही था ना। और उसका हम पी टोटल भी निकाले थे। तो एक बार पहले आपको रॉल्स लॉ को दिखा दूं, और रॉल्स लॉ को दिखाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे हम लोग आपका ए आइडियल सॉल्यूशन, और फिर हम लोग बताएंगे आपको कि नॉन आइडियल क्या है। ठीक है, तो चलिए रॉल्स लॉ को पहले आपको एक बार रिमेंबर करा दूं। तो आइए बात करते हैं रॉल्स लॉ का। तो रॉल्स लॉ को आप लोग पिछले क्लास में देख करके आए थे कि ये जो मेरे पास पीए है ना, पीए मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना। यह क्या था हमारे पास भाई, तो पी नॉट ए इंटू में एक्स है। पी नॉट एक क्या था, वेपर प्रेशर, और हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन। एक और हम लोग करके आए थे, क्या करके आए थे, पीबी यानी कि पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, यही था ना। और एक और हम करके आए थे बाइनरी सॉल्यूशन का। तो जब बाइनरी सॉल्यूशन का करके आए थे तो वहां पर हमको मिल रहा था पी टोटल। जो विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनको इस चीज को समझने से पहले, इसको देखने से पहले आपको पिछले वाले जो वीडियो है बैक में जाकर के आप देख लें। अगर आपको उसको खोजने में परेशानी हो तो आप उस पर यूट्यूब पे जाएं और जाकर के सर्च करें। क्या सर्च करना है भाई, तो रॉल्स लॉ चंदन सर इंसेंटिव। क्या सर्च करेंगे, रॉल्स लॉ चंदन सर इंसेंटिव, तो ओपन हो जाएंगे और उसको देखिए और देखने के बाद ये स्टार्ट कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को क्लियर है वो हमें हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो पी टोटल हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास क्या हो रहा था, तो पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस में पी नॉट बी इंटू में हमारे पास क्या थे, एक्स बी। तो ये जो हमारे पास आ रहे थे, ये थे हमारे पास रॉल्स लॉ है, बट बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है। इसके ऊपर हम लोग देख रहे थे, ये भी हमारे पास रॉल्स लॉ है, और ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये भी हमारे पास क्या है, रॉल्स लॉ है। तो रॉल्स लॉ को हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात जाना हुआ, जब आइडियल कहने का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर जाए, है ना। यानी जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये जो मेरे पास जितना भी है सब हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है ना। ए भी रॉल्स लॉ, ए भी रॉल्स लॉ और ए भी रॉल्स लॉ, यानी इसको जो सॉल्यूशन फॉलो कर जाए उसे क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और आप मान करके चलोगे है ना कि धरती पे
ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो कि हमारे पास आइडियल हो। जितना भी सॉल्यूशन है सब क्या है, नॉन आइडियल है ना। यानी अगर आपसे पूछता है कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या, तो उनको बता सकते हो दो सॉल्यूशन व्हिच फॉलो द रॉड्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन को आप दिखा दोगे ऐसे, है ना। अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो हमारे पास एक दो एग्जाम्पल हैं जो कि वह संभव नहीं है। ऐसा मान के चलोगे कि जितना भी सॉल्यूशन है सब हमारे पास नॉन आइडियल, आइडियल कोई है ही नहीं। तो आइडियल क्यों नहीं है और आइडियल में कौन कौन से कंडीशन आते हैं, आपको हम करके दिखा रहे हैं। ऐसे एक दो एग्जाम्पल उसको हम दिखा देते हैं। अगर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो उनको बता सकते हो भाई कि ये जो मेरे पास मिक्सचर होना चाहिए N-हेप्टेन प्लस में क्या भाई N-हेक्सेन, यानी N-हेप्टेन और N-हेक्सेन का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। या फिर आइडियल सॉल्यूशन और एक चीज को बोल सकते हैं, किसको, तो जिसमें मेरे पास जो सॉलिड पार्टिकल हो बहुत कम हो, यानी उनके डायल्यूट हो, इतना डायल्यूट हो कि उसको समझिए कि सॉल्वेंट के बराबर ही है। तो डायल्यूट कहने का मतलब क्या होता है भाई, मान लो कि मेरे पास कंटेनर है और इसमें हमने किया 5 लीटर कोई सॉल्वेंट ले लिया और इसमें किया क्या भाई मात्र 5 ग्राम शुगर पुट कर दिया। 5 लीटर में कितना किया, 5 ग्राम, यानी कहने का मतलब कि यह रखो या मन न रखो बात बराबर है, यानी कि वो प्योर पानी ही है, बट हमने किया क्या, शुगर को डिजोल्व किया है, बट इतना लेस अमाउंट में है कि उसका सॉल्यूशन तैयार हो ही नहीं सकता है ना। तो इस टाइम मेरे पास सॉल्यूशन आएंगे, कहने का मतलब कि वेरी वेरी डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन कहने का मतलब हमारे पास आइडियल नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल यहां से पता कर लोगे, ठीक है। आइडियल में हम एक दो बात और करते हैं और वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसी को आप समझोगे, है ना। मिटा दो, कहां है कपड़ा, चलिए ये रहेगा अभी, एक बार फिर से इसको दिखा दें। यानी कि P टोटल इसका टू क्या होता है, P नॉट A इंटू में X A प्लस में P नॉट B इंटू X B। क्लियर। चलिए, तो एक हमारे पास है कि आइडियल क्यों नहीं होगा। तो आइडियल इसलिए नहीं होगा कि आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो बात फॉलो करना होता है, डेल भी मिक्सिंग और होता है डेल एच मिक्सिंग। है ना। तो डेल भी मिक्सिंग मतलब क्या होता है, डेल मतलब चेंज, डेल मतलब क्या होता है चेंज, और मिक्सिंग मतलब सॉल्यूशन का, और भी मतलब क्या होता है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जो उसका चेंज होता ही नहीं है। यानी का मतलब जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहिए, है ना। और कहता है कि डेल एच हीट ऑफ एंथैल्पी, है ना, हीट ऑफ एंथैल्पी, ये भी मेरे पास चेंज नहीं करना चाहिए। यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, और इसमें दिखा सकते हो नो चेंज इन हीट। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन जब तैयार होगा तो आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल भी मिक्सिंग है और डेल एच मिक्सिंग है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि चेंज नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यानी अब आइडियल सॉल्यूशन क्लियर कर दूं, कहता है मेरे पास दो सॉल्यूशन which follow the Raoult's law is called आइडियल सॉल्यूशन। और Raoult's law फॉलो करने का मतलब क्या होता है, यही मेरे पास
पास जब इक्वल टू हो जाए तो रॉड फ्लो को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हम लोग दिखा सकते हो आइडियल सॉल्यूशन में कि डेल वी मैक्सिमम इक्वल टू 0 और डेल एफ मैक्सिमम इक्वल टू 0, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन टेम्परेचर या हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और क्या, तो वॉल्यूम में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो जब इतने सारे बात हो तो उसको बोलते हैं आइडियल। क्लियर? और ऐसा मान के चलोगे कि कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास आइडियल नहीं है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल का। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि आपको आइडियल समझ में आ गए होंगे। अब दिखाते हैं नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल हमारे पास है क्या? तो नॉन आइडियल कहने का मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि यह फॉलो नहीं करेगा। है ना? यानी कि जो फॉलो कर जाए, है ना, जो फॉलो कर जाए आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो ना करे उसे क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखोगे कि फॉलो नहीं करने का मतलब एक बात होती है कि नॉट इक्वल टू, और फॉलो करने का मतलब होता है कि इक्वल टू। आपके मन में एक बात चलना चाहिए, है ना? और क्या चलना चाहिए भाई कि ये जो मेरे पास नॉट इक्वल टू है, यानी यहां पर दो कंडीशन पॉसिबल है ना? कितने पॉसिबल है? दो पॉसिबल है, और दोनों को हम करके दिखाते हैं, तब सारी बात होगी। चलिए क्वेश्चन पहले साफ कर लो, है ना? चलिए, तो पहले हम नॉन आइडियल को कर लेंगे और उसके बाद फिर हम बनाएंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हो रहे हैं। और एक हम बताएंगे आपको एजियोट्रॉप्स, और एजियोट्रॉप्स बता करके फिर इसको हम एंड करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो ना, तो अभी हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आप क्या समझा रहे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो फॉलो ना करे तो मेरे पास क्या है? नॉन आइडियल। है ना? और ये हम लोग बना दिए नॉन आइडियल का। अब ये भी जो मेरे पास क्या होगा, इसमें चेंजिंग होगा, यानी कि नॉन आइडियल में वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे, है ना? तो एक बात हमारे पास है कि सर इक्वल टू नहीं है, तो यहां पर दो केस बनेगी। हमने क्या बनेगा भाई? तो पहला बात ये होना चाहिए सर कि बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, या फिर ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। यस, यही बात है। यानी मेरे पास कंडीशन 3 हो सकता है, 3 कंडीशन होता ही है। क्या भाई? दोनों बराबर फ्लो कर गया रॉड्स फ्लो को, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, है ना? और एक हमारे पास क्या होता है? फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना? और जब फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब वो फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वल टू नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। और जब नॉट इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। यानी 3 कंडीशन है, इक्वल टू हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर लेस देन हो सकता है। तो जो इक्वल टू होगा तो मेरे पास आइडियल हो गया, और जो इक्वल टू नहीं हुआ वह ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। इसी को हम लोग बोलकर क्या सकते हैं, मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वह 2 टाइप में होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। तो हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को दिखाते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। चलो चलिए तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से कुछ थोड़ा सा बैक हो गया, है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर उसी को। कहाँ पर? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो हम लोग देखें कि नॉन आइडियल में हो क्या रहा है कि नॉट इक्वल टू नॉट फॉलो, तो नॉट फॉलो।
तो जब फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, एक बड़ा होगा, छोटा होगा, दो कैपेसिटर अप्लाई होंगे। तो जब बड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जब छोटा हो तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। चलिए हम लोग दिखाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे पास होता है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। चलिए आइए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, इसलिए इसको हल्का सा क्लोज हो गया। चलिए फिर उसी मूड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए, तो मेरे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो कि रॉड फ्लो को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरे पास आएगा, दो कंडीशन आएगा। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। यानी कि हमारे पास आएंगे दो टाइप्स में आएंगे, एक को बोल देते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब इसको बताने के साथ में एक चीज और हम समझा दूं आपको, है ना, और उसको समझा करके फिर इसको अब चलेंगे। तो देखिए समझाना क्या है, तो समझाना मेरे पास है कि मान लो भाई कि एक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, और ये जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ, दो चीज से तैयार हुआ है, एक ए से तैयार हुआ है, दूसरा बी से तैयार हुआ है। यानी मेरे पास सॉल्यूशन बन जाएगा, वह ए भी बन जाएगा, ए प्लस बी। तो इसमें जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं दो वो है, एक ए है एक बी है। तो ए बी क्या करेगा, उसको एक इंटरेक्शन लगाएगा, दोनों मेरे पास एक फोर्स अप्लाई होंगे, है ना, और फोर्स मेरे पास ऑपरेट होगा, तीन तरह का होगा। कैसा होगा, एक ए से बी को होगा, एक ए से ए को होगा और एक बी से बी को होगा। इतना टाइप मेरे पास इसमें इंटरेक्शन आएंगे, है ना। इंटरेक्शन क्या होगा, तीन को, ए से बी में, ए टू ए में और बी से बी में। तो हमारे पास इंटरेक्शन भी लेके चलेंगे हम लोग। तो इंटरेक्शन क्या होता है भाई, तो इसमें जो हम लोग चलेंगे, तो जो इसका जो मेरे पास इंटरेक्शन होता है कम होता है, यानी कहने का मतलब कि इसमें ए बी का जो मेरे पास इंटरेक्शन कम होता है बी और बी से। सॉल्यूशन बनाए ए और बी का, तो जब मेरे पास सॉल्यूशन ए और बी का बना, तो उसमें हो क्या रहे थे कि ए बी भी फोर्स लगा रहे थे, ऑपरेट कर रहा था, ए भी ऑपरेट करेगा और बी भी ऑपरेट करेगा। मेरे पास ऑपरेट जो होगा तो उसमें मेरे पास ए बी जो है वह इंटरेक्शन क्या होगा, उसका लेस होगा, किसके अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा, है ना। और इसमें जब हम जाएंगे तो इसमें जो मेरे पास ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वह ज्यादा हो जाएगा, ए से ए का और बी से बी का, और इन दोनों में से बी का जो इंटरेक्शन है वो बराबर होगा। ये जो मेरे पास कंडीशन है, तो आप समझोगे जब सॉल्यूशन तरफ से इंटरेक्शन तीन को होगा, एक ए से होगा, एक बी से होगा और एक ए से होगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम सब चीज करके दिखा रहे हैं, तो एक हमने दिखा दिया। तो पहले समझेंगे कि मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या। तो पॉजिटिव से मेरे पास होते क्या है कि जो ए बी का जो इंटरेक्शन है इन दोनों की अपेक्षा कम होता है। दूसरी बात मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरे पास पी टोटल है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन किससे होगा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस में पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, यही ना। चलिए इसमें जो मेरे पास डेल भी होगा वह क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें जब जाओगे हुआ तो मेरे पास डेल भी, डेल भी मतलब है इसमें डेल एच, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी कहने का मतलब इसमें जो मेरे पास चेंज होगा जीरो से ज्यादा होगा, है ना। यानी पॉजिटिव याद रखना कि इंटरेक्शन ए बी का कम होगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, टेम्परेचर भी चेंज करेगा, हीट भी चेंज होगा, एंथैल्पी, और जब पी टोटल हो मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना।
आइए आपको ग्राफ से दिखा दूं। देखिए ग्राफ को बनाते हैं, चलिए दिख रहा है। चलिए तो मान लो मेरे पास एक ग्राफ बना रहे हैं। ये जो मेरे पास एक से है, ये जो मेरे पास इसमें मोल फ्रैक्शन को रखेंगे, इधर रखेंगे वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर देख लीजिए गौर से, वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है। और ये मेरे पास एक से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स भी मेरे पास 1, एक्स भी मेरे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास एक्स भी 1। चलिए ये जो हमारे पास है P नॉट ए है वेपर प्रेशर, और ये जो हमारे पास है वह P नॉट बी है। यानी यहां से मेरे पास इस टाइप से और यहां से इस टाइप से मेरे पास ग्राफ जाएंगे। और देखो भाई यहां से वेपर प्रेशर में चेंजिंग आ रहा है ना। तो ये जो मेरे पास ग्राफ तैयार हुआ इसको बोलते हैं अभी मेरे पास आइडियल का। हमको उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बनाना है, यानी कहने का मतलब कि इस पर ऐसे और इसमें मेरे पास ऐसे, और इसको इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो मेरे पास आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए इधर आए हम लोग नेगेटिव डेविएशन में। तो नेगेटिव में क्या होगा कि जो मेरे पास इंटरेक्शन होगा वो मेरे पास ग्रेटर देन होगा। एक बच्चा ग्रामर चल रहा है कि सर जो पी टोटल होगा वह लेस देन होगा। हमने किया, आपको तो पता ही है कि रॉड फ्लो फॉलो नहीं करने का मतलब हमारे पास क्या होता है। जो मेरे पास रॉड फ्लो नहीं फॉलो करने का मतलब हमारे पास होता है कि चाहे तो पी टोटल बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो जब मेरे पास पी टोटल बड़ा हो गया तो उसको बोल देते हैं हम लोग, टोटल मेरे पास क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसको बोल दिया पॉजिटिव। और मेरे पास क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या बोलते हैं नेगेटिव। यानी कि इसमें जो मेरे पास पी टोटल हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और प्लस में पी नॉट बी इंटू में एक्स बी लेस देन। तो जब बड़ा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन है, छोटा होगा तो मेरे पास नेगेटिव डेविएशन आ गया। अब यहाँ पर डेल भी मेरे पास चेंज करेगा, जो मेरे पास डेल भी मिक्सिंग है भी मेरे पास चेंज करेगा। और मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन, है ना, 0। और ये मेरे पास डेल एच है, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और इसका भी हम ग्राफ दिखाते हैं आपको, है ना। देखिए तो इसमें मेरे पास इस टाइप से ग्राफ आएंगे। चलो भाई, तो इसमें जो मेरे पास ग्राफ आएंगे, ये मेरे पास वेपर प्रेशर का रहेगा। ये जो मेरे पास है मोल फ्रैक्शन है, x is equal to 1, x is equal to 0। यानी कि 0 पर वह डिसॉल्व नहीं किया है, और जब वह कंप्लीटली डिसॉल्व कर गया तो उसका जो कंसंट्रेशन हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरे पास x भी क्या है, 0 है, और यहाँ पर मेरे पास x भी कितना है, 1 है। इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं P नॉट ए, और इसको हम इंडिकेट करते हैं P नॉट बी। यदि वेपर प्रेशर का चेंज है इतना है ना। रॉड फ्लो जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहे थे तो इसको ऊपर से रखा था। अब किसको दिखाना है, नेगेटिव को, तो इसको कहां से दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे। देख रहे हो बाबू, चलिए तो ये जो मेरे पास शो करेगा वो मेरे पास शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, और ये मेरे पास क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। चलिए तो हमारे पास है। तो अगर आपसे पूछेगा रॉड फ्लो क्या है, बता दीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो कि आपके सामने है ना। अगर एग्जांपल की बात कर लें तो इसका जो एग्जांपल हम दिखा देते हैं। चलिए इसका आप एग्जांपल दिखा दोगे बुआ,
कि इसमें जो मेरे पास मिक्सचर है CCl4 प्लस में बेंजीन और CCl4 प्लस में क्लोरोफॉर्म और CCl4 प्लस में आप एक और ले लो भाई, इथेनॉल को ले लो। इनका जो मेरे पास मिक्सचर है यह क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन को, और हमारे पास जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वह क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन का मेरे पास जो एग्जांपल है वह H2O प्लस में HCl है ना। और क्या हो जाता है मेरे पास भाई, CH3Cl, इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म, और CH3 अच्छा से देते हैं, CH3 का हॉट ट्वाइस और CO है ना। और एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा CHCl3 और प्लस हो जाता है मेरे पास। ऐसे आपको एक ही दो एग्जाम्पल से काम चल जाएंगे, और हमको ये था हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इतने सारी बात थी। तो यहां से आपको एक चीज और दिखा दूं, और हमारे पास डिफरेंस आइडियल सॉल्यूशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आपको अब जो दिखा देते हैं आइडियल का और नॉन आइडियल का थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दें और फिर आगे चलेंगे। तो आइए देखिए डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपसे आइडियल पूछ सकता है, नॉन आइडियल पूछ सकता है, और उन दोनों के पास डिफरेंस पूछ सकता है, यानी यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफर्म रहेगा। चलिए तो आइए देखा जाए डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डिफरेंस बनाने का मेरे पास तरीका है, क्या तरीका है, बीचों बीच लाइन कर लो भाई, है ना। चलिए ये मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन और ये मेरे पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, और मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे पास दो टाइप में आ रहा था, है ना। एक को बोल रहे थे पॉजिटिव डेविएशन और एक को बोल रहे थे नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो चलिए यानी कि डिफरेंस जो तैयार होगा वह आइडियल सॉल्यूशन में, पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में। चलिए तो पहले आप रॉड फ्लो को तैयार कर लो भाई। तो मेरे पास रॉड फ्लो फॉलो करेगा ये, यानी पहला मेरे पास होगा P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 A इनटू X A प्लस में P0 B इनटू X B। इसमें मेरे पास क्या होगा, P टोटल, इसमें जो मेरे पास क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू नहीं नॉन आइडियल में, यानी इसमें ग्रेटर होगा उसमें मेरे पास लेस देन होगा, यानी क्या हो जाएगा P0 A X A प्लस में P0 B X B। चलिए इसमें भी मेरे पास पहला बना देते हैं, P टोटल लेस देन P0 A X A प्लस में P0 B इनटू X B। हो गया। चलिए सेकंड, आप देखकर क्या हुआ, इंटरेक्शन, यानी कि जो मेरे पास AB का जो इंटरेक्शन होगा वह बराबर होगा AA के इंटरेक्शन से और BB के इंटरेक्शन से, ठीक है। इसमें आप देखकर क्या हो कि जो मेरे पास AB का जो इंटरेक्शन है वह लेस देन है किसके भाई, तो AA से, और किससे भाई, BB से, है ना। इसमें आप देखकर क्या होगा, क्या कि जो मेरे पास AB का जो इंटरेक्शन है वह ग्रेटर देन है किससे भाई, AA से और BB से, है ना। चलिए इसमें हम क्या देखकर क्या है, कहता है कि डेल भी, डेल मतलब क्या होता है, चेंज,
और भी से मेरे पास क्या होता है, वॉल्यूम, और ये मेरे पास मिक्सिंग। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास आइडियल में चेंज नहीं होता है। चलिए इसमें जब मेरे पास चलोगे तो क्या मिलेगा भाई, डेल बी। जो मेरे पास मिक्सिंग है वह क्या हो जाएगा, हुआ ग्रेटर देन 0, और इसमें जो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल एच। जो मेरे पास मिक्सिंग है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें मेरे पास 4 में जाओगे, 4 में, तो इसमें हम देखते हैं डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी। और कौन सा एंथैल्पी, तो हीट एंथैल्पी। जब मेरे पास आइडियल में चेंजिंग नहीं होता है, इसमें जब हम जाएंगे 4 में, तो मेरे पास डेल एच जो होगा वह क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें मेरे पास 4 में अगर जाते हैं तो मेरे पास डेल एच जो मिक्सिंग है वह क्या हो जाएगा मेरे पास, ओह इसमें लेस देन दिखाना ना, हाँ भाई, लेस देन मेरे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें अगर देखा होगा भाई तो नो फॉर्म एजियोट्रॉप्स, एक नई बात आ रही है एजियोट्रॉप्स। तो मेरे पास एजियोट्रॉप्स होता है 2 टाइप का, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। यानी एजियोट्रॉप्स हमारे पास क्या है, एक प्रकार का मेरे पास मिक्सचर ही है, बट उसमें होता क्या है कि मान लो देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इन दोनों को जो हम लोग मिलाएंगे तो मेरे पास मिक्सचर तैयार होगा, उसे बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉप्स। यानी मेरे पास एजियोट्रॉप्स होता है, मेरे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ऐसे इसके बारे में लोग विशेष और बात करेंगे अगले क्लास में। यानी मेरे पास एजियोट्रॉप्स का एक अलग ही क्लास बनेगा जिसे आपको समझाएंगे। और मेरे पास जो एजियोट्रॉप्स होता है 2 प्रकार का होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है। ऐसा आप समझो मेरे पास सोल्यूशन 2 होता है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जब उन दोनों को मिलाएंगे तो मेरे पास मिक्सचर तैयार होगा, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एजियोट्रॉप्स है, फॉर्म नहीं करेगा। इसमें जो मेरे पास फॉर्म करेगा तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, फॉर्म। इसमें क्या होता है भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, है ना। इसे मेरे पास क्या करता है, फॉर्म नहीं करेगा। इसे मेरे पास पॉजिटिव में क्या होगा, मिनिमम करेगा, और नेगेटिव में क्या करेगा, मैक्सिमम करेगा। क्लियर। चलिए एक बात और दिखा दूं आपको, एग्जांपल। इसमें मेरे पास एग्जांपल था एनहेक्टेन प्लस क्या भाई, एनहेक्सेन। इसमें आप देखकर क्या हुआ, क्या देखकर क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या भाई, बेंजीन का, और इसमें जो देखकर क्या हुआ, H2O प्लस में HCl। इसको चेंज कर देते हैं, चलिए CCl4। यानी कि मेरे पास इसमें एग्जांपल जो काम कर क्या है, एनहेक्सेन, शुद्ध कर क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में बेंजीन का, मेरे पास वाटर और, चलिए ठीक है। तो आज आपको हमने दिखाया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों को अलग अलग किया, और मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दिखाया 2 पार्ट में। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, और इन दोनों को हम लोग सेपरेट करके एक आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसको एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे इंसेंटिव चैनल इंसेंटिव पटना के साथ बने रहें, और अब तक हम लगातार वीडियो पहुंचाते रहेंगे। चलिए ठीक है, पढ़िए अच्छे से, चलिए थैंक्स।